प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ ही देर में पहुंचेंगे मानगढ़ धाम। पीएम मोदी करेंगे धुनी दर्शन, गोविंद गुरु शहीद भीलों को करेंगे नमन। तो वहीं दौरे के दौरान दिखेगी आदिवासी संस्कृति। एक मंच पर होंगे पीएम मोदी और सीएम गहलोत। 3 राज्यों के सीएम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी होंगे शामिल। कुछ दिनों में गुजरात विधानसभा चुनाव की होनी है घोषणा। आदिवासियों की 100 से ज्यादा सीटों पर नजर है। तो वहीं मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार इस बात की मांग उठाई गई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो ऐसे में आज उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से सभी को संबोधित करेंगे तो ऐसे में सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो जब भी किसी राजनेता के दौरे होते हैं, कहीं किसी भी क्षेत्र पे वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में उसको राजनीति के तराजू से भी तोला जाता है कि आखिर इसके आने वाले वक्त में क्या मायने निकलकर सामने आएंगे, क्या सियासी संदेश यहां से दिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से जो सियासी बयार बहने वाली है उसका सीधा संदेश गुजरात में भी जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव वहां पर बेहद नजदीक है। कुछ ही दिनों में ऐलान भी हो जाएगा विधानसभा चुनाव का। तो वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव है, तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मेघा कौशिक हमारे साथ जुड़ चुकी। मेघा, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे पीएम के दौरे को लेकर, क्या कुछ खास तैयारियां की गई है, क्या कुछ इंतजामात? यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि हम पहाड़ी पर हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि लोगों से जुड़ा जाए या पूरी कनेक्टिविटी या इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम नेता है वो पहुंचने का सिलसिला यहाँ जारी है। बिल्कुल, तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला मेघा लगातार जारी है और यही वजह कि आज जब इतने दिग्गज एक साथ इस मंच पर होंगे तो बड़ा सियासी संदेश भी इस मंच से। के लिए भूमि जानी जाती है वो इसलिए कि यहाँ पर जरूरत है। चलिए मेघा, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क इशू वाकई में बहुत ज्यादा है, यही वजह शायद कि आपकी आवाज पूरी तरीके से क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मंच से सभी को संबोधित करेंगे उस दौरान के हर एक शब्द पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि आदिवासी समुदाय को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी की रहेगी, बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मानगढ़ से जो संदेश जाएगा इसका न सिर्फ राजस्थान में इम्पैक्ट आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा, बल्कि आने वाले वक्त में इसका सीधा प्रभाव आपको गुजरात चुनाव में नजर आएगा। यही वजह कि सियासी तौर पर भी इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ये दौरा अपने आप में हो जाता है। तो वही जानकारी आपको दे दें कि जलियांवाला बाग, ये 2 शब्द सुनते ही दिमाग में आता है हर तरफ से गोलियां बरसती, बंदूकें, तो वहीं जान बचाने के लिए भागते लोग, खून से लाल हुई धरती और वहां पड़ी 1000 से ज्यादा लाशें। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि राजस्थान में भी 109 साल पहले एक नरसंहार हुआ था जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खौफनाक था। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने अचानक निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी थी और 1500 से ज्यादा आदिवासी इसमें मारे गए थे। यही वजह कि यहाँ से आदिवासियों की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो मानगढ़ का इतिहास भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि क्या इतिहास मानगढ़ का रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तमाम कार्यक्रम स्केड्यूल्ड हैं उनके। धुनी के वो दर्शन करेंगे, साथ ही कई आदिवासियों का सम्मान भी वो करने वाले हैं। और इंतजार सभी को यही है कि आज इस मंच से क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो इस मुद्दे को लेकर के, इस दौरे को लेकर राजनीति भी जोरों शोरों पर हुई। किसी ने कहा कि हमने मानगढ़ धाम का विकास कराया, तो किसी ने कहा कि हमने विकास कराया। बीजेपी के अलग मत थे, कांग्रेस पार्टी के अलग मत थे। तो ऐसे में अब जब तमाम दिग्गज एक साथ होंगे तो क्या संदेश आएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दौरा और सबसे ज्यादा नजर सभी की इस बात पर है कि आज यहाँ से जो सियासी बयार बहेगी उसका इम्पैक्ट राजस्थान और गुजरात में कितना?
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर होंगे, साझा करेंगे। संभवतः पहली बार ऐसा सरकार में होने जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सब हो रहा है जब गुजरात के चुनाव सामने है और गुजरात चुनाव को लेकर सियासत उफान पर है। सबसे बड़ी बात कि मानगढ़ और ट्राइबल बेल्ट में किसने कितना विकास किया, मानगढ़ धाम के लिए क्या कुछ किया, गोविंद गुरु की धरती क्या किया। ये वो इलाका मानगढ़ जहाँ 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, और पूरे देश के आदिवासियों का ये तीर्थ स्थल है। वाला भाग ये कहा जाता है राजस्थान का। कुर्बानियां यहाँ हुई थी, निहत्थे आदिवासियों को अंग्रेजों ने से भून दिया था, जो अहिंसक क्रांति कर रहे थे, जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, स्वच्छता के लिए और इसके साथ ही आदिवासी उत्थान के लिए जो काम कर रहे थे, खासतौर पर गुरु गोविंद की अगुवाई में, उन लोगों के लिए ये सबसे पवित्र जगह है। और वहाँ पर आज ये बड़ा कार्यक्रम है। और जो सबसे बड़ी डिमांड जो राजस्थान की सरकार की है, राजस्थान के आदिवासियों की है और राजस्थान के लोगों की है कि मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये काम करने की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है और जो मंत्रालय ये कार्यक्रम कर रहा है आज, संस्कृति मंत्रालय, उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी रहेंगी कि राजस्थान मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा और तमाम व्यवस्थाएं मानगढ़ पर हो चुकी है। भौगोलिक रूप से देखें, मानगढ़ एक पहाड़ी है। यहाँ पर आपको ध्यान है, कुछ दिनों पहले मानगढ़ पर जब आदिवासी दिवस मनाया गया था तब मुख्यमंत्री गहलोत वहाँ पहुंचे थे और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उस दौरान रखा गया था। और उस दिन तमाम आदिवासी, जो चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हों, चाहे गुजरात के निवासी हों, चाहे राजस्थान के, सभी आदिवासी उस दिन अपने घर में शस्त्र रखते हैं और उन शस्त्रों के हाथ में लेकर मानगढ़ धाम पहुंचते हैं। तकरीबन 10 से 15 लाख लोग मानगढ़ धाम पर उस दिन आते हैं। अपने आप में बहुत ही विहंगम दृश्य होता है। मानगढ़ पर स्मारक बना हुआ है जो राजस्थान की सरकार ने बनाया था और गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, और तब मालवीय जब मंत्री थे उनकी सरकार में, तब भी ये काम हुआ था और उस वक्त विकास की जो अवधारणा लिखी गई थी। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो वसुंधरा राजे सरकार में काफी काम मानगढ़ में किया गया और विकसित करने के अंदर गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार ने समय समय पर मानगढ़ धाम में काम किए। और अभी कुछ समय पहले जब अशोक गहलोत जनजाति दिवस पर वहाँ पहुंचे थे, उस दिन भी कई घोषणाएं मानगढ़ के लिए उन्होंने की थी। वहाँ पर गोविंद का धूना बना हुआ है जिसे नमन करने के लिए प्रत्येक आदिवासी मानगढ़ पर पहुंचता है और स्मारक जो बना हुआ है उसको वहां पर शीश नवाता है। इसके साथ ही मानगढ़ पर पूरा पैनोरमा बनाया हुआ है जिसके जरिए आप पूरे मानगढ़ के इतिहास को जान सकते हैं, किस तरह गोविंद गुरु की अगुवाई में आंदोलन चला और 2 लाख से अधिक अनुयायी न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक उनके फैले हुए थे और इन सब की अगुवाई गुरु गोविंद करते थे और उनकी नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला। और ये कहा जा सकता है कि ये एक पवित्र स्थल है। बेनेश्वर के बाद अगर कोई वागड़ की धरती पर सबसे पवित्र स्थल आदिवासियों का माना जाता है तो मानगढ़ धाम को माना जाता है। और वहाँ पर ये कहा भी जाता है कि प्रत्येक जो आदिवासी है वो मानगढ़ पहुंचकर अपने आप को गौरव अनुमान महसूस करता है और इसके साथ ही वो ये भी जताता है कि मानगढ़ धाम के प्रति, गुरु के प्रति उनकी क्या श्रद्धा और क्या भाव है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है, क्योंकि मोरबी का जो हादसा हुआ है उसके बाद से प्रधानमंत्री का मन व्यथित है। उनके गृह राज्य में ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। अशोक गहलोत भी वहां जाकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी एक सभा में कहा था कि उनका मन व्यथित है, तो किस तरह से वो बिल्कुल आज वो भी जाएंगे और वहां पर भी घटनास्थल का जायजा वो लेंगे। पर ऐसे में जब ये बड़ी सभा है तो सभी की नजर जो है इसके सियासी संदेश पर टिक गई। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।